हाँ जी किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आपके साथ एक बहुत प्यारी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। ये बताना चाहूँगा कि कैसे 2 साल में आलू का बीज मांगने वाले हाथ देने वाले बनने की तरफ बढ़ने लग गए, सिर्फ 2 साल में। बहुत प्यारी स्टोरी है, अंत तक इसको सुनते रहना। मेरे साथ हैं बापूजी और बेटा जी। हाँ जी बताइए जी, आपका गांव, आपका ज़िला और फिर आपकी स्टोरी किसान दोस्तों से साझा कर। सारे सुनने वाले सत श्री अकाल जी। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम की है? मेरा नाम गुरजीत सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट बरनाला, विलेज ਢਿਲਵਾਂ जी। अच्छा, ਢਿਲਵਾਂ गाँव। हाँ जी, हाँ जी। और ਤੁਹਾਡੇ बेटे का की नाम है? मेरा नाम निमरजोत सिंह जी। हाँ जी। तो दोस्तों, ये जो निमरजोत और इनके पिताजी CPRI में इन्होंने लगभग 2-2.5 साल पहले आना जाना शुरू किया था। कैसे इनकी जो आलू के बीज की जो समस्या थी, आखिर तक जुड़े रहना। आखिर में बहुत शानदार रिवील करेंगे, एक बहुत बड़ी खबर सुनाएंगे ये लोग, कैसे 2 साल में चेंज आई है। अब ये बताओ जी कि आपकी जब आप 2 साल पहले यहाँ पे आए थे जी, तो आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अच्छा, पहले ये बताओ, आप तो कनाडा भी गए थे, कि वापस क्यों आ गए? जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कनाडा गया था, क्योंकि मेरा सारा फ्रेंड सर्कल कनाडा में ही है। तो वो कह रहे थे कि यहाँ आओ, यहाँ पे हम मिलते रहते हैं। जी, मैंने 3 महीने में लगा कर आया हूँ कनाडा। वहाँ पे देखा कि लोग काम तो करते हैं, पर एक लिमिटेड जॉब में ही फंस कर रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। आप थोड़ा खुल के जीना चाहते हैं जी। चलिए, अब आलू की सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या थी? आलू की डॉक्टर साहब, हम काफ़ी साल से आलू की खेती कर रहे हैं और हमें बीज की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी। ठीक है। और फिर हमने CPRI के बारे में सुना कि CPRI के नाम की कोई संस्था है, उनका पंजाब का जो हेड ऑफिस है वो जलंधर में है। फिर हमने CPRI की 2-3 ट्रेनिंग लगाई, फिर उसमें हमें एरोपोनिक्स के बारे में पता चला जी। आपको एरोपोनिक्स के बारे में भी पता चला, लेकिन जो बीज के बारे में जो आपकी बहुत बड़ी समस्या थी जी, जो पहले तो आप बीज कहीं ना इधर उधर से लाते थे और आपको लगता था कि ये बीज अच्छा नहीं है जी। तो CPRI में कैसे आपको, मैं वो किसान दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ कि CPRI में आके कैसे आपको विश्वास आया कि आप खुद ही बहुत शानदार बीज पैदा कर सकते हो? डॉक्टर साहब, ऐसे था, हमने जब 1-2 ट्रेनिंग लगाई, पहले तो हम जो बीज था राशन वाले आलू में से ही अलग निकाल कर अगले साल वही बीज बो देते थे। फिर जहाँ पे आके पता चला कि जो बीज की खेती है वो अलग है। अगर हमें वायरस फ्री बीज चाहिए तो उसकी खेती अलग है, हमें जनरेशन बीज यूज़ करना पड़ेगा अगर हमने बढ़िया पैदावार लेनी है उससे। तो फिर उसमें जब CPRI की ट्रेनिंग लगाई तो हमें पता चला कि एरोपोनिक्स के द्वारा ही ये जो जनरेशन का बीज है वो तैयार हो सकता है। ठीक, जो वायरस फ्री बीज है। ठीक है जी। इनको पता चला कि ये खुद अपना बीज बहुत शानदार पैदा कर सकते हैं और बीज के कारोबार या बिज़नेस में भी आ सकते हैं। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आलू के बारे में आपने अच्छी जानकारी लेनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हाँ जी किसान दोस्तों, अब यहाँ जो CPRI में आके 2 साल से ट्रेनिंग लेने का फ़ायदा ये हुआ कि आज निमरजोत ले आया है मिनी ट्यूबर G1 पैदा करने के लिए। कितने मिनी ट्यूबर खरीदे इस बार आपने? डॉक्टर साहब, हमने 45,000 मिनी ट्यूबर खरीदे। 45,000 का मतलब लगभग आप 1 एकड़ से भी थोड़ा ज़्यादा एरिया लगा पाओगे मिनी ट्यूबर। और G1 G2 वगैरह तो नहीं लिया इस बार? नहीं डॉक्टर साहब, G1 चलो वो आप खुद पैदा करोगे जी। और अब जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो ये है कि इन लोगों ने जब बात इनको सारी समझ आ गई तो साथ के साथ ही 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मिनी ट्यूबर पैदा करने का अपना एरोपोनिक सिस्टम भी बन रहा है। कब चलेगा? तकरीबन डॉक्टर साहब 1 महीने में चल जाएगा जी। 1 महीने में चल जाएगा। तो अगले साल से हम अपना खुद 10 लाख मिनी ट्यूबर पैदा कर रहे होंगे। तो क्या प्लान है? मिनी ट्यूबर भी आप लोग देंगे या मिनी ट्यूबर से G1 2 3 बना के? डॉक्टर साहब, अगर किसी की मिनी ट्यूबर की डिमांड होगी, थोड़ा बहुत हम मिनी ट्यूबर भी देंगे और मेन हम G1 G2 में आगे लेकर जाएंगे उसे। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो आपका 2 साल का जो आपके परिवार का तजुर्बा है CPRI के साथ, जलंधर के साथ जी, आप अपने दोस्तों को, जो जवान लड़के हैं, यंग बच्चे हैं, वो जो आलू की खेती करते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे?
मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि हम जो बीज लेते हैं इधर उधर से बीज लेना छोड़ें, अपना बढ़िया क्वालिटी का बीज खुद पैदा करें और अपनी पैदावार को बढ़ाएं। लेकिन उसके लिए तो सीखना पड़ेगा, जी, ट्रेनिंग CPRI से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। चलो वो मैंने इनके मुंह से कहलवा दिया, पर आप लोग ना ट्रेनिंग के लिए घर से निकलते नहीं हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छी सी ट्रेनिंग ले लें, इसी YouTube के ऊपर 70 से ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं, अगर उसको भी अच्छे से देख लें तो बहुत शानदार आप चीज़ें सीख सकते हैं। और फिर एक आधी ट्रेनिंग यहाँ पे आके ले लें या मोदीपुर मेरठ में ले लें, और उसके बाद आप सोने जैसा खुद अच्छा बीज पैदा कर सकते हैं। नहीं तो जैसे पिछले बहुत सालों से आपको बीज की परेशानी है वो ख़त्म नहीं होगी। इस बीमारी का इलाज हमें खुद करना पड़ेगा, और उसके लिए आज की डेट में पंजाब में, हरियाणा में बहुत सारे एरोपोनिक सिस्टम है। कहीं से भी आप ये मिनी ट्यूबर 10,000, 15,000, 5,000 जैसा आपकी ज़रूरत है लेके खुद बीज अपना पैदा करें तो बाकमाल शानदार बीज आप पैदा कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।